हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कर रहे हैं 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 6 की मैथ कर रहे हैं हम मेंसुरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोला है कि एक स्ट्रिंग यानी एक धागा मान लीजिए कितना है 30 सेंटीमीटर, उसकी हमें लेंथ दे रखी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म, बोला उसकी हर एक साइड क्या होगी अगर उस स्ट्रिंग को जो है क्या बना दिया गया, उसका स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यह है कि अगर ये हमारे पास एक धागा है, ठीक हो गया, तो इसका हमने बना दिया पहले केस में स्क्वायर बना दिया, लेकिन धागे की लंबाई दी हमें कितनी, हमारे इधर रखिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये धागा है, ये धागा है, उसकी लंबाई हमें 30 दे रखी है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं आपको, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम बना दिया। तो ये धागे की पूरी लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो इसी धागे से बनाना है हमें स्क्वायर। तो हमने इसी धागे से क्या बना दिया, इसी धागे स्क्वायर बना दिया। मान लीजिए ये स्क्वायर बन गया पूरा, क्योंकि धागे से एग्जैक्ट लग नहीं रहा है, स्क्वायर लग गया। ठीक है, मान लीजिए कि स्क्वायर बन गया है। तो इसका मतलब कि क्या है, धागा क्या है, इसकी बाउंड्री है किसकी, ये स्क्वायर की। ये देखिए यहाँ पे लगेगा ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे लगेगा, ठीक, फिर ऐसे करके टर्न होगा, फिर ये ऊपर को टर्न होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का पूरी बाउंड्री ये होगी समझो। इट मीन्स की जो इसकी लेंथ है, किसकी, स्ट्रेंथ की, सॉरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही इसके चारों तरफ का डिस्टेंस होगा, यानी जो इसका लेंथ है वही इसका पैरामीटर होगा। और ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही जो फिगर हम बनाएंगे उसका क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा। ठीक है, तो इट मींस कि क्या, इसकी पूरी की पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर हो गया इसका 30 सेंटीमीटर। अब इतना हमें पता चल गया। अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है। तो क्या करते हैं, देखो पीस ऑफ स्ट्रिंग इतना है, तो हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर बनाना है तो लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये केस ए चल रहा है हमारे पास। स्ट्रिंग कितना है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। और बना क्या रहे हैं हम, स्क्वायर। इट मीन्स कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, पैरामीटर है। तो यहां लिख देंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कितना है 30 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है इसका, ईच साइड। तो हमें क्या करनी है फाइंड, हमें साइड फाइंड करनी है। आराम से आ जाएगी। लगाना क्या है, फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। यहाँ लिख दिया हमने 4 इंटू साइड। और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइड, तो साइड को यहीं रहने देते हैं साइड में ही, और 34 को भेज देते हैं नीचे, ताकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाए। अब 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 15/2 आ गया है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7.5 यूनिट। क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है। तो इसका मतलब कि हमारी एक साइड क्या होगी इसकी स्क्वायर की, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, इसको मैं कर दूं रब, आप नोट कर लेना या रिवर्स आना, उसके बाद आप क्या करना, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ए पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब करते हैं अपना बी पार्ट। सब कुछ सेम है, स्ट्रिंग सेम है, उसकी लेंथ सेम है, बस फिगर थोड़ी चेंज हो रही है। पहले स्क्वायर था, अब उस स्ट्रिंग से क्या बनाएंगे हम, इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब बना देंगे हम किसे, इक्विलेटर ट्राइंगल। इट मीन सारी साइड इसकी इक्वल है, तो इसका पैरामीटर 30 हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जो स्ट्रिंग से जो भी फिगर बनेगी उसका पैरामीटर उतना ही होगा जितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो यहां लिख देंगे हम पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है 30 सेंटीमीटर। और वी हैव टू फाइंड साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें साइड फाइंड करनी है।
तो इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ होगा x मान लेते हैं सेम वाला, जहाँ समझ में आए वहाँ x मान लो। तो क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स? x प्लस x इक्वल टू कितना है? 30। आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट इस साइड भी x। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो गया 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है x यानी ईच साइड। तो x इक्वल टू 30 और 3 जाएगा अपॉन में 3 1 जा 0 यानी 10 सेंटीमीटर। तो ईच साइड कितनी होगी हमारी? 10 सेंटीमीटर। तो आप चेक भी कर सकते हो, देख कैसे 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, और पैरामीटर कितना है? 30 ऐड करो, 10 20 30। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ठीक है, बी पार्ट हो गया। अब करते हैं सी पार्ट, इसको करते हैं रफ। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है अरेगुलर हेक्सागन, मतलब कि वही स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर, लेकिन उसका हम क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे उसका हम रेगुलर हेक्सागन। और हेक्सागन क्या होता है? इसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल, क्योंकि रेगुलर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 सेम ऐसा ही। इट मीन्स कि इसको x ले लेंगे, सब x हो जाएगा क्योंकि रेगुलर है। सेम पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। फिगर जरूर देखना आप, पैरामीटर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ उतनी है। अब क्या करेंगे? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना है? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया हमने। सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, यानी x 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x यहीं रहेगा 30 सेंटीमीटर, 6 कहाँ जाएगा? 6 जाएगा अपॉन में, काट दो, 6 5 जा 30, तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसकी हर एक साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और उसकी वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में आपको 6 क्लास का जो होगा मैथ का NCERT, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें और भी चैप्टर जो है डाल रखे हैं हमने। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।